हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम गुरुजी। आज हम पार्ट 14 डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर 100 क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो क्वेश्चन हमने इंक्लूड किए हैं वन लाइनर के, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको इसी तरह की लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन जो वो मिलती रहे। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। यहाँ पर बहुत सारी कंडीशन बताई गई। जैसे क्वेश्चन देखिए, टाइप ऑफ फ्लो डिपेंड्स ऑन वेरियस कंडीशन ऑफ द शेप ऑफ पाइप एंड डिस्चार्ज, जो कि यहाँ पे डिस्क्राइब किए गए हैं। जो फ्लो होता है उसके टाइप जो वेरियस कंडीशन पर डिपेंड करते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास डायमीटर ऑफ पाइप दिया गया है। अगर डायमीटर कांस्टेंट रहेगा तो डिस्चार्ज भी कांस्टेंट रहेगा। उसके बाद जो फ्लो होता है वो स्टीडी एंड यूनिफॉर्म फ्लो जो है वो रहता है। उसके बाद डायमीटर कांस्टेंट रहेगा तो डिस्चार्ज जो रहेगा वो ईदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग भी हो सकता है। अनस्टीडी एंड यूनिफॉर्म फ्लो जो है वो होता है। उसके बाद टेपरिंग पाइप है। अगर हमारे पास डायमीटर जो है पाइप का वो टेपरिंग है तो कांस्टेंट डिस्चार्ज रहेगा, स्टीडी एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो रहेगा। टेपरिंग है तो वो इंक्रीज और डिक्रीज भी हो सकता है डिस्चार्ज, अनस्टीडी और नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है। ये कंडीशन वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन जो है किस तरह से बन सकता है कि अगर हमारा जो डायमीटर है पाइप का वो टेपरिंग में है तो डिस्चार्ज इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है, तो कौन से टाइप का फ्लो रहेगा? तो वो स्टीडी या फिर नॉन यूनिफॉर्म रहेगा। ये स्टीडी एंड नॉन यूनिफॉर्म, स्टीडी वाला नहीं रहेगा। ये पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। स्टीडी और अनस्टीडी में फर्क है। यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है। अगले कुछ पॉइंट देखिए, पीजोमीटर दे गया है। पीजोमीटर आपको पता है कि हम क्यों यूज करते हैं, कहाँ पर इसको मेजर करने के लिए। तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म होती है किसकी, मोनोमीटर की। पीजोमीटर जो होता है, प्रेशर एट एनी पॉइंट इन ए लिक्विड इंडिकेट बाय द हाइट ऑफ द लिक्विड इन ट्यूब अबव द पॉइंट्स। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। तो प्रेशर मेजर कॉरस्पॉन्डिंग टू गेज प्रेशर होता है। इसमें क्या होता है, मेजरिंग मॉडरेट प्रेशर होता है। जो हम प्रेशर मेजर करते हैं वो मॉडरेट प्रेशर होता है पीजोमीटर में। इस पॉइंट को आप याद रखिए। एंड ये वाला, ये दो क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं कि पीजोमीटर किसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है एंड इसमें हम कौन से प्रेशर को मेजर कर सकते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो देख लीजिए, इसको याद रखिए। उसके बाद लिमिटेशन देखिए इसकी, कांट बी यूज्ड फॉर लार्ज प्रेशर इन लाइटर लिक्विड एंड गैस प्रेशर में। इसको हम कभी भी लार्जर प्रेशर में यूज नहीं कर सकते हैं। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद यू ट्यूब मोनोमीटर देखिए, इट कंसिस्ट ऑफ ग्लास ट्यूब इन यू शेप, वन एंड ऑफ विच इज कनेक्टेड टू द गेज पॉइंट एंड अनदर जो एंड जो होता है वो एटमॉस्फेयर से कनेक्ट होता है। उसके बाद ट्यूब कंटेन ए लिक्विड स्पेसिफिक ग्रेविटी ग्रेटर देन दैट ऑफ द फ्लूइड ऑफ विच द प्रेशर इज टू बी मेजर। तो यहाँ पे देखिए स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है वो ज़्यादा होती है। इस पॉइंट को भी आप याद रखिए। मोनोमीटर यू ट्यूब मोनोमीटर जो होता है उसमें स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है ज़्यादा रहती है, फ्लूइड विच द प्रेशर टू बी मेजर। ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। इसमें हम लो प्रेशर रेंज लिक्विड ऑफ लोअर एस जी इज यूज फॉर हाई रेंज, जनरली मरकरी हम इसमें यूज करते हैं। मरकरी वाला पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट है। लिमिटेशन देखिए इसकी, दिस मेथड रिक्वायर्ड रीडिंग ऑफ फ्लूइड लेवल एट लो 2 और मोर पॉइंट्स। ये पॉइंट्स भी इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी आप याद कर लीजिए। उसके बाद इन्वर्ट यू ट्यूब मोनोमीटर है, इसको भी यहाँ पे जो पॉइंट्स है इंपॉर्टेंट है। मेजरमेंट ऑफ स्मॉल प्रेशर डिफरेंस इन लिक्विड, इसके लिए मेजर की यूज करते हैं हम। माइक्रो मैनोमीटर, ये जो होता है मेजर प्रेशर डिफरेंस विद हाई प्रिस्क्रिप्शन। तो ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पे नोट देखिए, सुटेबल मेजरमेंट ऑफ वेरी स्मॉल प्रेशर डिफरेंस। वेरी स्मॉल प्रेशर डिफरेंस के लिए आप इसको यूज करते हैं। इन पॉइंट्स को जो मैं आपको पॉइंट बता रहा हूँ ये पॉइंट्स वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद जो कंडीशन यहाँ पे देगी कि मिनिमम शेयर रेनफोर्समेंट जो होती है बीम में इज प्रोवाइडेड टू इंश्योर, किसको इंश्योर करने के लिए। तो यहाँ पे 4-5 कार्ड दिए गए हैं। ये कार्ड वेरी इंपॉर्टेंट है। वैसे हम कई बार इनको पढ़ चुके हैं। तो प्रिवेंट सडन फेलियर ऑफ द बीम, prevent brittle shear failure due to diagonal principal tension, prevent crack due to shrinkage, hold the main reinforcement। तो इसके लिए हम मिनिमम शेयर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप याद करके जाना एग्जाम में। नेक्स्ट देखिए, एसएससी जेई में कई बार ये वाला क्वेश्चन पूछा गया रिवर ट्रेनिंग वर्क के ऊपर।
तो इसके ऑब्जेक्टिव जो है ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ऑब्जेक्टिव से एग्जाम में क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है, इसको आप अच्छी तरह से रीड करके जाना। हमारे 14 पार्ट हो चुके हैं, 2000 क्वेश्चन के 20 पार्ट हमने बोला था आपको। तो रिवर ट्रेनिंग वर्क जो होते हैं उसको 3 पार्ट में कैटेगरी किया है हमने, हाई वाटर ट्रेनिंग, लोअर वाटर ट्रेनिंग, मीडियम वाटर ट्रेनिंग। तो ये 3 पार्ट है, इसको भी आप अच्छी तरह से करके जाना। तो हम एक पार्ट और करेंगे, 15 पार्ट करेंगे, उसके बाद हम उसको कुछ दिनों के लिए होल्ड कर देंगे क्योंकि उसके बाद हम थोड़े बहुत कुछ और आपके मॉक टेस्ट लेके आएंगे, क्योंकि हम कुछ और स्टार्ट करने वाले हैं आपके लिए, बहुत ही ज़बरदस्त होगा शायद। तो इसको हम होल्ड करेंगे क्योंकि 15 पार्ट हो चुके हैं, ज़्यादा होल्ड नहीं करेंगे, थोड़े दिनों के लिए बीच बीच में आपको वीडियो मिलती रहेगी, क्योंकि अब 5 ही वीडियो बचेंगी उसके बाद, तो ज़्यादा वीडियो तो होगी नहीं। एक दिन की अगर हमने एक भी बनाई तो शायद एक हफ्ते की ब्रेक लग सकती है आपको, ज़्यादा तो लगेगी नहीं। अगले कुछ पॉइंट देखिए, हमारा इंटर नोट कांग्रेस जो है उसके अकॉर्डिंग ग्रेड कंपनसेशन जो होता है वो 2 तरीके से आप निकाल सकते हैं। एक 30 + R/R, ये परसेंटेज में आएगा। एक होता है 75/R। तो ये R जो होता है ये क्या होता है, रेडियस होता है ऑफ द हॉरिजॉन्टल कर्व इन मीटर में होता है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये देख लीजिएगा। अब ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर वेरियस डिवाइस यूज टू परफॉर्म टेस्ट ऑन एग्रीगेट। आपको पता है कि शेप टेस्ट आप करते हैं एग्रीगेट के ऊपर, उसमें डिवाइस कौन सा यूज करते हैं, लेंथ गेज होता है एंड एक थिकनेस गेज होता है। तो शेप टेस्ट आप इससे करते हैं, तो इसकी प्रॉपर्टी जो होती है इनके शेप फैक्टर को हम फाइंड आउट करते हैं एग्रीगेट का। एब्रेशन टेस्ट जो होता है इसमें जो डिवाइस हम यूज करते हैं, लॉस एंगल एब्रेशन टेस्ट सेटअप हम यूज करते हैं, हार्डनेस का पता लगाते हैं एब्रेशन टेस्ट से। इम्पैक्ट जो होता है टफनेस का पता लगाते हैं, इम्पैक्ट टेस्ट सेटअप हम इसमें यूज करते हैं। उसके बाद साउंडनेस टेस्ट होता है एग्रीगेट का। तो सबमर्जेंस सोडियम सल्फेट और मैग्नीशियम सल्फेट सॉल्यूशन जो होता है हम ये यूज करते हैं, ये ड्यूरेबिलिटी के लिए होता है साउंडनेस टेस्ट। ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको पढ़ के जाओ क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन देखो, एक इतना बड़ा मैं आपके लिए पेज लेके आया हूँ, इस पेज से ही कम से कम के 20 क्वेश्चन बन रहे हैं। अगर आप कम से कम मैक्सिमम बनाना चाहे तो आप कम से कम इस क्वेश्चन से, एक ही क्वेश्चन से पेज से आपके 30 क्वेश्चन बन जाएंगे। उस पर स्ट्रेंथ या फिर क्रशिंग वेट टेस्ट होता है, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन से आप करते हैं, क्रशिंग स्ट्रेंथ के लिए करते हैं। पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन जो फाइनेस्ट टेस्ट जो होता है, सीब इसमें आप इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, फाइनेस्ट इंडेक्स होता है, ये प्रॉपर्टी फाइनेस्ट इंडेक्स को फाइंड आउट करता है। उसके बाद नॉन डिस्ट्रक्टिव स्ट्रेंथ टेस्ट जो होता है, ये पेनिट्रेशन टेस्ट डिवाइस लाइक रिबाउंड हैमर टेस्ट होता है, इसमें डिवाइस क्रशिंग स्ट्रेंथ के लिए आप इसको करते हैं। तो अगर इस पेज से आप क्वेश्चन बनाना चाहे तो 30 क्वेश्चन तो मैक्सिमम बन ही जाएंगे। तो फ्रेंड्स वीडियो को शेयर करो यार अपने दोस्तों के साथ और अच्छे तरीके से पढ़ो। ऐसा नहीं है कि मैं आपको बता रहा हूँ तो आपको तभी ही पढ़ना है, आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं या फिर दोबारा देखिए कि एक बार समझ में नहीं आ रहा तो आप खुद से पढ़िए। वीडियो को पॉज कर दिए, यहाँ पे देखिए मैंने ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पे कुछ ऐसे ऐसे कांटे वगैरह लगा के रखे हो आपको नज़र नहीं आ रहा है। बिल्कुल देखिए, बिल्कुल क्लियर एंड आपको साफ दिखाई दे रहा है। तो आप इसको वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं कि कौन सा टेस्ट किसके लिए किया जाता है। ये आपकी रिवीजन भी हो रही है यहाँ पर, ऐसा नहीं है कि आपकी रिवीजन नहीं हो रही है। अगर आपको स्टडी करनी है तो आप स्टडी कीजिए, रिवीजन करनी है तो रिवीजन भी कर सकते हैं आप। अब ये वाले पॉइंट्स देखिए, यहाँ से भी अगर आप क्वेश्चन बनाना चाहे तो आप कम से कम 20 क्वेश्चन तो आप बना सकते हैं, कम से कम 20 क्वेश्चन। ये जितने भी एग्जाम्पल है ये नॉन न्यूटोनियंस के एग्जाम्पल हैं। तो सबसे पहले देखिए स्यूडो प्लास्टिक है, उसकी प्रॉपर्टी दी गई है अपेरेंट विस्कोसिटी डिक्रीज विद इंक्रीजिंग डिफॉर्मेशन रेट, उसको हम बोलते हैं शेयर थाइनिंग फ्लूइड। इसके एग्जाम्पल देखिए पॉलीमर सोल्यूशन, मिल्क हो गया, ब्लड हो गया, कोलाइडल हो गया, सस्पेंशन एक्सेट्रा। ये किसके एग्जाम्पल हैं, स्यूडो प्लास्टिक के हैं। उसके बाद डिलाइटेंट है, इसके एग्जाम्पल देखिए हनी है, स्टार्च है, सस्पेंशन है, सैचुरेटेड शुगर सोल्यूशन है। तो ये इससे एग्जाम्पल है। एग्जाम में ये पूछा जाएगा कि ये किसका एग्जाम्पल है। ये नॉन न्यूटोनियन के एग्जाम्पल तो है, लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इनमें से डिलाइटेंट का एग्जाम्पल कौन सा है,
एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से आपको उठा के दे देगा, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा स्यूडोप्लास्टिक का है, कौन सा ब्लिंगम का है, कौन सा डिलाइट का है। तो ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। इसकी प्रॉपर्टीज़ भी आपको पता होनी चाहिए कि प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। उसके बाद थिक्सोट्रॉपी का देखिए, पेंट इसका एग्जाम्पल होता है। तो देखिए ये मैंने आपको अपना मॉक टेस्ट जो था वहाँ पर मैंने आपको नहीं बताया था। पेंट जो होता है थिक्सोट्रॉपी का एग्जाम्पल होता है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। एक रियोपैटिक, तो इसका एग्जाम्पल देखिए प्रिंटर इंक है, जिप्सम है, पेस्ट है, तो ये इसके एग्जाम्पल है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पर जो विस्कोसिटी इंक्रीज डिक्रीज हो रही है, इस प्रॉपर्टी का भी आप ख्याल रखिए, क्योंकि प्रॉपर्टीज ही ये रिलेट करता है। एक वीडियो था जिसमें मैंने आपको बताया था कि कौन सी स्पेसिफिक स्पीड किसकी ज़्यादा होती है, हेड किसका ज़्यादा होता है, लेकिन ऐसा नहीं बताया था कि हमने जो टर्बाइन्स होती है उसको क्लासीफाइड किया गया बहुत सारी कैटेगरी में। तो क्लासिफिकेशन ऑफ टर्बाइन जो है, जैसे अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ एनर्जी एट जेट। तो देखिए इम्पल्स टर्बाइन जो होती है, पेल्टन टर्बाइन जो होती है, रिक्वायर्ड हाई हेड एंड लो रेट ऑफ फ्लो। रिएक्शन टर्बाइन, इसके बारे में दे सकते हैं अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन ऑफ फ्लो थ्रू रनर। तो देखिए टेंडेंशियल फ्लो टर्बाइन कौन सी होती है, पेंडल विहीन होती है। रेडिशियल फ्लो टर्बाइन कौन सी होती है, फ्रांसिस टर्बाइन होती है। एक्सियल फ्लो टर्बाइन कौन सी होती है, कपलान टर्बाइन होती है। मिक्स फ्लो टर्बाइन जो होती है, मॉडरेट फ्रांसिस टर्बाइन होती है। तो देखिए आपको एक पॉइंट में कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। देखो 4 क्वेश्चन यहाँ पर बन रहे हैं। अगर आप बनाना चाहे तो बना सकते हैं। कि देखिए क्वेश्चन कैसे बनेगा कि पेल्टन व्हील टर्बाइन जो होती है उसमें डायरेक्शन ऑफ फ्लो जो होती है थ्रू, ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। तो टेंजेंशियली फ्लो टर्बाइन होता है, उसमें जो फ्लो होता है टेंजेंशियली फ्लो टर्बाइन को ये बेस्ड होती है या फिर फॉलो करती है। अब देखिए अकॉर्डिंग टू हेड एट इनलेट ऑफ टर्बाइन, तो ये देखिए यहाँ से भी 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। हाई हेड टर्बाइन कौन सी होती है, ये होती है। मीडियम ये, लो ये। उसके बाद स्पेसिफिक स्पीड जो होती है, इसके बारे में मैंने कुछ स्पीड भी बताई थी इसकी। वैसे यहाँ पे 3 दिए गए लेकिन मैंने कुछ 4 की बताई थी स्पीड। उसके बाद अकॉर्डिंग टू डिस्पोजिशन ऑफ टर्बाइन शाफ्ट, तो ये हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल शाफ्ट कौन सी होती है, पेल्टन जो होती है हॉरिजॉन्टल होती है, वर्टिकल शाफ्ट कौन सी होती है, फ्रांसिस एंड कपलान, ये दोनों क्या है, वर्टिकल शाफ्ट है। तो देखिए 5 कैटेगरी में हमें टर्बाइन को कैटेगराइज किया गया है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब यहाँ पे देखिए अकॉर्डिंग टू हमारे इंडियन स्टैंडर्ड हमने सोइल को 18 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए कोर्स ग्रेन सोल में कौन कौन से आते हैं, ग्रेवल सैंड आता है। तो इस तरह से यहाँ पर 18 कैटेगरी वो दी गई है। फाइन ग्रेन में कौन कौन से आते हैं, इसके बारे में लिखा हुआ मोर देन हाफ ऑफ द मटेरियल स्मॉलर देन 75 माइक्रोन सीव। तो लिखा हुआ है सिल्ट एंड क्ले, देखिए लो कंप्रेसिबिलिटी, WL जो है लेस देन 35 होगा। इस तरह से देखिए ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पर देखिए 8 ग्रुप ऑफ कोर्स ग्रेन के हैं, 9 ग्रुप किसके हैं, फाइन ग्रेन के हैं, एंड एक जो है वो पीट होता है। पीट वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये बताया हुआ है, देखिए पीट यहाँ पे लिखा हुआ है हाई ऑर्गेनिक पीट सॉइल। इसमें 9 है, उसमें 8 है, तो 18 ग्रुप में हमने डिवाइड किया हुआ है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। अब देखिए यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं कंटूर्स के वो यहाँ पे दिए गए हैं। आप वीडियो को पॉज कीजिए, पढ़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपको बाउंडेशन है यहाँ पर किसी तरह की कि आपको MCQ की फॉर्म में पढ़ना पड़ रहा है। तो MCQ के फॉर्म में आपको बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है, क्योंकि एक क्वेश्चन आपको एक पेज पर मिलेगा, दूसरा आपको 3 पेज पर मिलेगा, इस तरह से चौथा जो है 10वें पेज पर मिलेगा बुक्स में अगर आप ढूंढने जाओगे। तो अगर इस तरह से आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहा है तो वो वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपकी रिवीजन भी हो जाती है, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ भी सकते हैं। ये सारे पॉइंट्स जो है इंपॉर्टेंट है कि कौन सा स्टीप है, कौन सा कंटूर इंटरवल है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या होती है, तो ओवरहैंगिंग क्लिप क्या होती है, ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पर क्या बोला गया, परमानेंट एडजस्टमेंट और टेम्परेरी एडजस्टमेंट। अगर आप सर्वेइंग इंस्ट्रूमेंट को परमानेंट एडजस्टमेंट करना है या फिर टेम्परेरी करना है तो उसके बारे में यहाँ पे पॉइंट्स होते हैं जो कि वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं।
देखिए ट्रांजिट हाइड्रोलाइड को परमानेंट आपको एडजस्ट करना है तो एडजस्टमेंट ऑफ द हॉरिजॉन्टल प्लेट लेवल, कोलिमेशन एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस एडजस्टमेंट करनी होती है, एडजस्टमेंट ऑफ टेलीस्कोप लेवल और एल्टीट्यूड लेवल को वर्टिकल सर्कल एंड इंडेक्स एडजस्टमेंट करना पड़ता है आपको। उसके बाद टेम्परेरी जब आपको एडजस्टमेंट करनी है तो इसमें क्या आता है, सेटिंग ऑफ द हाइड्रोलाइड ओवर द स्टेशन, लेबलिंग करनी पड़ती है, इलिमिनेशन ऑफ द पैरेलक्स या फोकसिंग। तो ये टेम्परेरी एडजस्टमेंट हो गया। आपसे आपको यहाँ से ही क्वेश्चन पूछा गया, लेकिन हो सकता है कि अगर अब यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछ लिया जाए। तो टेम्परेरी और परमानेंट एडजस्टमेंट वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, देख लो भाई। अब यहाँ देखिए डिफरेंट मेथड ऑफ टिम्बर प्रिजर्वेशन के मेथड है, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको ध्यानपूर्वक को देख लीजिए। ये भी वैसे इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन फिर भी देखिए मेजर वर्क, माइनर वर्क, बीटी वर्क कौन कौन से होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट देखिए वेयरिंग जो होती है वो क्या होती है, वो ट्रू बेयरिंग और मैग्नेटिक वेयरिंग के हिसाब से यहाँ पे क्वेश्चन देके पूछा गया है। अब इस तरह से आपको पॉइंट्स देखने को मिलती है। तो ट्रू बेयरिंग ऑफ ए लाइन इज आल्सो कॉल्ड एजीमुथ। इट इज मेजर फ्रॉम नॉर्थ थ्रू क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ट्रू बेयरिंग जो होती है इट इज डिटरमाइंड फ्रॉम एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन। ये पॉइंट्स जितने भी है इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें देखिए हॉरिजॉन्टल एंगल विच द लाइन मेक्स द विद मैग्नेटिक नॉर्थ, ये इंपॉर्टेंट है, डिटरमाइंड फ्रॉम ईदर प्रिज्मेटिक कंपास और सर्वेइंग कंपास से आप इसको डिटरमाइन कर सकते हैं मैग्नेटिक वेयरिंग को। ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब ये तो देखिए ये तो हम डिस्कस कर चुके थे कि जो ब्रिक बनाने का सामान वगैरह होता है इंग्रेडिएंट, उसके बारे में कितना परसेंटेज होता है, आपको क्या देता है, लेकिन हमने ये वाला डिस्कस नहीं किया था। हार्मफुल इंग्रेडिएंट जो होते हैं ब्रिक अर्थ के वो कौन कौन से होते हैं। आयरन पेराइट होता है, अल्कलीस होता है, ये देखिए ऑर्गेनिक वेजिटेबल मैटर होता है, पीबल एंड ग्रेवल होता है, कैल्साइड क्ले एडमिक्सचर होता है, मैग्नीशियम सल्फेट होता है। वीडियो को अभी पॉज कीजिए, रट लीजिए पूरे जितने भी हैं, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब यहाँ पे देखिए फॉलोइंग टाइप्स के एडमिक्सचर दिए गए हैं जो कि हम कंक्रीट में ऐड करते हैं। प्लास्टिसाइजर देखिए, प्लास्टिसाइजर के हम क्यों ऐड करते हैं, which permit the reduction in water cement ratio at the same workability और ensure higher workability at the same water cement ratio पर। इसका एग्जांपल क्या है, लिंगलो सल्फोनेट, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये जितने भी है हमारे पास प्लास्टिसाइजर के एग्जांपल दिए गए हैं। ये क्या करता है, इसकी प्रॉपर्टी भी दी गई है कि ये क्या करता है। सुपर प्लास्टिसाइजर देखिए, इसके एग्जाम्पल दिए गए हैं, एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे क्या करता है ये भी बताया गया है यहाँ पे। रिटार्डर तो सभी को पता है कि कौन कौन से होते हैं, ये रिटार्डर होते हैं, याद कर लीजिए। जिप्सम भी एक रिटार्डर ही है, तो यहाँ पे नहीं दिया गया, लेकिन जिप्सम भी एक रिटार्डर है। रिटार्डर क्या करता है तो देख लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद एक्सीलरेटर देखिए, इसके एग्जांपल देखिए, कैल्शियम क्लोराइड, सिलिकेट, फ्लूरोसिलिकेट, क्या करता है ये, इंक्रीज द रेट ऑफ गेन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ इन कंक्रीट। उसके बाद एयर एंटेनिंग एजेंट जो होता है उसके एग्जाम्पल देखिए, ये सारे इसके एग्जांपल हैं। क्या करता है ये बताया गया। प्रॉपर्टी ऑफ द कंक्रीट विद रिस्पेक्ट टू वर्केबिलिटी, फ्रोस्ट एक्शन, सेग्रीगेशन एक्शन, इसके बारे में है ये, वेरी इंपॉर्टेंट है एयर एंटेनिंग एजेंट जो होता है एडमिक्सचर। अब देखिए यहाँ पर हार्डनेस टेस्ट, आपको पता है कि मोहो स्केल के द्वारा आप हार्डनेस का पता लगाते हैं। टैल्क सबसे छोटा है, इसको सबसे सॉफ्ट रॉक बोलते हैं। उसके बाद जिप्सम है, कैल्साइट, मार्बल जो होता है इसका 3 होता है मोहो स्केल पर हार्डनेस नंबर। उस पर डायमंड का सबसे ज़्यादा होता है। इसकी प्रॉपर्टीज भी दी गई है, नॉट स्क्रैच बाय स्टील स्क्रैचेस ग्लासेस। इसकी ये हार्डनेस टेस्ट जब आप करते हैं तो यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज आपको देखने को मिलती है, तो किसके द्वारा नहीं की जा सकती है। कैन बी कट ओनली विद डिफ़िकल्ट बाय नाइफ, तो एपेटाइट जो होती है आप डिफ़िकल्टी से नाइफ से आप उसको कट कर सकते हैं। तो इसकी फ्लैकीनेस इंडेक्स देखिए, इम्पैक्ट टेस्ट के बारे में। Flakiness index of aggregate is the percentage by which of the particle in the whose least dimension is less than the 3/5 flakiness में of their mean dimension. The test is not applicable to size smaller than 6.3 mm. ये points important है।
एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसे इम्पैक्ट इज डिटरमाइन टफनेस, इम्पैक्ट इज कैरिड आउट। स्टील हैमर जो होता है 20 न्यूटन इज अलाउड टू फॉल एक्सिली इन द स्पेसिमेन। 20 न्यूटन का हम एक हैमर यूज करते हैं इसमें, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। अब देखिए सीपेज डिस्चार्ज जो होता है डिपेंड करता है परमेबिलिटी ऑफ मीडियम पे, हेड अंडर विच फ्लो इज टेकिंग प्लेस, शेप फैक्टर पे, इनके बाउंड्री कंडीशन पे, इन सभी पर डिपेंड करता है। तो फ्रेंड्स हमारे ये थे 100 पॉइंट्स। जितने भी पॉइंट्स बताए हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। अच्छी तरह से अगर आपको वीडियो पॉज कीजिए, वीडियो पॉज करके भी आप पढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको कोई लिमिटेशन है कि यहाँ पे आपको 1 मंथ की वैलिडिटी मिल रही है, 1 मंथ के बाद हमारी सारी वीडियो जो है ख़त्म हो जाएंगी, ऐसा नहीं है। आपको लाइफ टाइम ऐसी ही वीडियो देखने को मिलेंगी। तो वीडियो को पॉज कीजिए, एक किताबों की तरह बुक्स को पढ़िए। थैंक यू फ्रेंड ये वीडियो देखने के लिए।